दूसरे अल्पज्ञ से कहता है, एक काम की बात सुन। ये अल्पज्ञ कौन है, तत्वज्ञ कौन है, पहले समझ लीजिए। तत्वज्ञ है आत्मा, अल्पज्ञ है मन। आत्मा मन से कहता है, अरे मन, एक काम की बात सुन। ये मन सुनता भी है, सूंघता भी है, रस भी लेता है, स्पर्श भी करता है, देखता भी है, सोचता भी है, निश्चय भी करता है। प्रत्येक कर्म का कर्ता केवल मन ही है। ये बात आप लोगों को बहुत बार विस्तार पूर्वक समझाई गई है और यह बात सबसे इंपॉर्टेंट भी है, तो कभी न भूलेंगे आप लोग। प्रत्येक कर्म का कर्ता केवल मन ही है। आप लोग जो कुछ देखकर अनदेखा कर देते हैं, जो कुछ सुनकर अनसुना कर देते हैं, उसके विषय में आप लोग ही व्यवहार में कहा करते हैं, आपने मेरी सुनी नहीं। सुना तो था। क्या सुना था? यही कि आपने मुझसे 1000 रुपए मांगा था, तो आपने दिया नहीं। हाँ, दिया नहीं, सुना तो था। तो फिर आपने क्या सुना? सुना का मतलब माना। अगर नहीं माना तो क्या सुना? जिस प्रकार आप लोग आज यहाँ अवध में बैठे हुए हैं, इसी प्रकार अनंत बार अवध अथवा वृंदावन में आप बैठ चुके हैं, अनंत बार। और जिस प्रकार आज आप इस कृपालु की बात सुन रहे हैं, ऐसे ही अनंत बार आप अनंत कृपालुओं की बात सुन चुके हैं। लेकिन कान ने सुना है, मन ने नहीं सुना, अर्थात माना नहीं। तो जब तक कोई बात मानी न जाए, तब तक वो जानी गई है, समझी गई है, ये बात गलत है। यदि कोई व्यक्ति किसी बात को समझ ले तो मान लेगा, और अगर नहीं मानता और कहता है मैं समझता हूं, तो उससे बड़ा कोई नासमझ नहीं हो सकता।
नासमझ है, और एक को ज्ञान मिला फिर भी नासमझ है। अब जिसको ज्ञान मिला और फिर भी नासमझ है, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। उसके लिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं, फूलई फलई न बेद, यदप सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलई बिरंच सम। आदि जगत गुरु यदि ब्रह्मा भी मिल जाए किसी को आचार्य के रूप में, तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा आचार्यों ने कहा। मैं ऐसा नहीं मानता। होगा, देर में होगा, होगा, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं। 1000 बार नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, 1,00,000 बार कहने पर नहीं मानेगा, 1 करोड़ बार कहने पर नहीं मानेगा, एक दिन मरना पड़ेगा। क्योंकि सभी जीवों की ऐसी अवस्था कभी रहती है जिसके लिए ये लाइन लिखी गई है, मूर्ख हृदय न चेत। अरे मूर्ख शब्द का अर्थ यहां पर ये नहीं है कि नहीं समझता। मूर्ख का मतलब है कि समझ करके भी नहीं करता, ऐसा मूर्ख है। न समझे और न करे ये कोई आश्चर्य नहीं, किंतु समझ कर भी न करे तो फिर कब करेगा और कैसे आशा की जाए? उसको बार बार सुनाना होगा। आवृत्ति रसकृत उपदेशात्, बार बार उपदेश सुनने से, बार बार उसका अभ्यास होने पर एक दिन उसको सरेंडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसीलिए एक बात को वेद कह रहा है, उसी बात को 100 बार पुराण कह रहा है, 1000 बार अनंत धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, और संत भी अनंत बार आपको वही बात बताए जा रहे हैं। क्योंकि आपने माना नहीं अभी तक, और वे लोग आशावादी हैं, शायद अब की बार मान जाए, शायद अब की बार मान ले, इसलिए वो अपना काम करते रहते हैं। तो एक काम की बात सुना रहा है, काम की बात, और इसलिए सुना रहा है, इस आत्मा को जो शरीर मिला है वो मानव देह का शरीर है, अर्थात सबसे उच्च कक्षा में बैठा है इस समय वो आत्मा। इसके आगे और कोई क्लास है ही नहीं। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उसमें देवता आदि भी है, किंतु सर्वश्रेष्ठ मानव देह है। ये बात आप लोगों को बहुत बार समझाई जा चुकी है विस्तार पूर्वक। अर्थात ये मानव देहधारी आत्मा सर्वोपरि स्थित है संसार में। इस संसार में सर्वोपरि क्लास जो है वो मानव का है, इसके आगे बस भगवान है, बीच में कोई नहीं। इसका आखिरी जो स्टेशन है, इसके आगे वाला, वो भगवत प्राप्ति ही है और कुछ नहीं है पाना। शेष मानव देह मिल गया, मानव सर्वोच्च कक्षा वाली वस्तु मिल गई। इसीलिए वेद कहता है, मनुष्यों उद्यानम ते पुरुषो नावयानम, तुम मानो हो, बस एक छलांग और लगाओ, छुट्टी। छुट्टी माने मुक्ति, मुक्ति माने प्रेमानंद। और अगर नहीं लगाओगे, नहीं सुनोगे, तो जानते हो ये संसार है, चाहे वृक्ष योनि में कोई आत्मा हो और चाहे मानव देह
देह में हो, सर्वोच्च कक्षा में, वो सरक आएगा। संसार माने जानते हैं ना, सरकने वाला। यहां हर वस्तु सरकती रहती है, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई दाएं, कोई बाएं, घूमती रहती है, सरकती रहती है। सबसे ऊंची कक्षा में जाकर सरक कर आप हीनतरम्बा विशंति, फिर आ सकते हैं तिर्यक योनियों में, फिर आ सकते हैं अचेतन योनियों में, वे छात्र भी बन सकते हैं। अनंत बार यही सरकना हमारे साथ हुआ है। मानव बने, फिर दानव बने, फिर देवता बने, फिर पशु पक्षी बने। इसी 84 लाख में हम सरकते जा रहे हैं। तो देखो, ये चांस है, और ये चांस ऐसा नहीं है जो अच्छा अब की बार सही, अब की बार यानी मृत्यु के पश्चात अब की जब मानव देह मिलेगा ना, लड़कपन से ही काम करेंगे। ये तो आपने हर मानव देह में यही सोचा, आपको याद नहीं। फिर मानव देह फिर मिलेगा। ये किस कर्म के आधार पर आप प्लान बनाए हुए हैं? आपने क्या किया है जो मानव देह के अधिकारी बनेंगे? इतनी बड़ी वस्तु आपको भगवान ने दी, कृपा करके। कबहू ककारी करुणा नर देहि देत ईशु, बिनु हेतु सनेही। ये भगवत कृपा से मिला है मानव देह। इसको किस प्रकार समाप्त किया जा रहा है? लड़कपन में खेले पिए, हमें पीएचडी किया, एक ब्याह किया, 2, 4, 6, 10 बच्चे हुए, नाती पोते हुए, और 10-20 लाख करोड़ अनेक प्रकार के आप कर्मों से इकट्ठा करके संसार से चले गए। तो भाई तुमने कुछ किया नहीं? हाँ, वो सोच तो रहा था अब करूंगा, अब करूंगा, किंतु कुछ किया नहीं, करने का नंबर नहीं आया, सदा उधार करता रहा। तो मानव देह पाकर ही हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। और किसी देह में भी हम साधना नहीं कर सकते। अर्थात वो बात जो मानने के लिए कह रहा है तत्वज्ञ, हम मानने की बात सोच भी नहीं सकते। अच्छा चलो, क्या बात कहना चाहते हैं आप, एक तो बताइए। बड़े काम की बात है, और एक ही बात कहना है मुझे, 10-20 बात नहीं, क्योंकि कई बात कहने में कंफ्यूजन हो जाता है, मेमोरी खराब है मनुष्य की। तो एक ही बात कहना है। क्या बात? आप लोगों को आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, चैन चाहिए, मजा चाहिए, लुत्फ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, जो कुछ भी आप बोलते हैं जिस भाषा में भी, हाँ वही वस्तु चाहिए। वो वस्तु अनादिकाल से अब तक नहीं मिली। हाँ, नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? वही बात तुमने नहीं मानी, नहीं सुनी, जो बात हम बताने जा रहे हैं। क्या बात? देखो, तुम दो हो, बड़ी सीधी सी बात है। तुम दो हो, मैं दो हूं, हाँ? एक तुम आत्मा, एक तुम शरीर प्लस आत्मा। एक तुम केवल आत्मा और एक तुम
शरीर प्लस आत्मा। केवल शरीर कुछ नहीं है, वो न तुम है गलत और न तुम है सही। देखो ये शरीर पंच महाभूत का बना है। इसका असली नाम क्या है? पृथ्वी। ये क्या है मैं हिला रहा हूं? जो क्या हिला रहा हूं? पृथ्वी। क्या हिला रहा हूं? जल। क्या हिला रहा हूं? तेज। क्या हिला रहा हूं? वायु। क्या हिला रहा हूं? आकाश। अजी ये तो हाथ है। हाथ पैर ये सब जो नाम आपने रखे हैं, ये वो पंच महाभूत का जब मानव देह बन गया और उसमें आत्मा अध्यस्त हो गया, तब उसको आप लोग बोलते हैं मनुष्य का हाथ है, पशु का हाथ है, पक्षी का हाथ है। तो ये शरीर प्लस आत्मा, एक तो ये है तुम और एक केवल आत्मा है तुम। तो जब शरीर और प्लस आत्मा है तुम, तो इसमें कुछ अंतर होगा। हाँ, सीधा सा अंतर है। एक तुम हो, एक तुम्हारा शरीर। इतना बड़ा अंतर, संबंध कारक। तुम, तुम्हारा शरीर। तुम किसका सुख चाहते हो? अपना या अपने का? यानी मैं का सुख चाहते हो या मैं के अतिरिक्त और किसी वस्तु का सुख चाहते हो? नहीं जी, मैं तो मैं का सुख चाहता हूं, अपना अपना सुख चाहता हूं। अपने सुख के लिए ही हो, ये भी इकट्ठा करो, वो भी इकट्ठा करो, एक बीबी लाओ, एक पति लाओ, बच्चों को भी इकट्ठा करो, और भाई बहन और संसार। ये सब क्यों? अपने लिए, मैं के लिए, केवल मैं के लिए, दूसरे के लिए नहीं। हम कोई चीज इकट्ठा करते हैं, उसके पहले प्लान बन जाता है मैं के लिए। इकट्ठा करना और उसके लिए प्रयत्न करना है तो बाद में होता है, पहले मैं के लिए, अपने लिए। तो ये जो असली मैं है, असली तुम है आत्मा, बस वही तुम है, वही मैं है। और दूसरा जो है वो मैं नहीं है, वो मैं का है, तुम का है। यानी ये शरीर, हमारा शरीर यानी मैं का शरीर, तुम्हारा शरीर यानी तुम का शरीर, यानी माया का शरीर। बस इतनी सी बात समझना है। हाँ, इतनी सी बात समझ में नहीं आई आप लोगों के अनंत जन्मों में। और दम भरते हैं आप लोग, घड़ी कितनी बातें हम समझते हैं। हाँ, बहुत सी बातें समझते होंगे, लेकिन वो काम की बात नहीं है, वो सर्वनाश की बातें आप समझते हैं। यानी ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान नहीं, विपरीत ज्ञान है। जैसे आग के पास बैठो तो ठंड चली जाएगी, सही ज्ञान। और क्यों जी आग के पास बैठे तो ठंड चली जाएगी, इससे अच्छा हम और आपको बताएं रास्ता क्या? आग में बैठो तो एकदम ठंड चली जाएगी। वाह, क्या बुद्धि लगाया। हाँ जी, जब आग के पास बैठने से ठंड चली जाती है, तो आग में ही डायरेक्ट क्यों न बैठो, एकदम ठंड चली जाए। अर्थात वो जाने वाला ही ठंडा हो जाए हमेशा के लिए। तो कोई भी ज्ञान यदि सही नहीं है तो उसका परिणाम भी सही नहीं हो। तो
अभी तक हम लोगों ने केवल एक बात नहीं समझी कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो फिर मुझे अपने सुख की चिंता होनी चाहिए, और अगर मैं शरीर हूं तो फिर शरीर के सुख की चिंता होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा उदाहरण है हम लोगों के सामने कि जिसको घोर मूर्ख भी समझ सकता है कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। मां के पेट में बच्चा आता है, क्या पता कैसे बच्चा आता है जी। वो शरीर पहले बनता है, फिर आत्मा आती है कि आत्मा साथ साथ आती है कि पहले आत्मा बैठकर परखती रहती है, जब शरीर बनता है तब घुस जाती है। पता नहीं कैसे होता है, हम लोग नहीं जानते इस बात को। पैदा हुआ तो हम जानते हैं कि हाँ शरीर भी है और चैतन्य भी है, आत्मा भी। ठीक, लेकिन जब कोई मरता है, इसको आप लोग मौत कहते हैं, शरीर छोड़ना कहते हैं, उस समय क्या होता है? उस समय सबको अनुभव होता है आत्मा कोई और वस्तु है। वो आज निकल गई तो हाथ भी गया, पैर भी गया, आंख नाक कान भी गया, मन बुद्धि भी गए, सब चले गए, और शरीर है। और हम लोग कहते हैं ओ मिट्टी में गए थे, मिट्टी में। आज पड़ोसी की मिट्टी में गए थे, वो पड़ोसी नहीं था। नहीं, पड़ोसी तो 4 बजे मर गया था रात को, हम उसकी मिट्टी में गए थे दिन को 12 बजे। इसका मतलब आपको ये ज्ञान है? हाँ, क्यों नहीं है? आत्मा चला गया तो फिर ये मिट्टी, पंच महाभूत अपने अपने भाग में मिल जाएंगे। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन में, महीने 2 महीने में सही, सब मिल जाएंगे। तो देखो, मृत्यु एक ऐसा प्रमाण है कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। आत्मा के रहते हुए ही है शरीर, शरीर कहलाता है। बड़ा रुआब है इसका। हाँ, ये सम्राट है, ये इंद्र है, ये कुबेर है, ये यमराज है, ये बड़ा पहलवान है, बड़ा रूपवान है, बड़ा गुणवान है, बड़ा बुद्धिमान है। ये इतने सारे वाहन आप लोग लगाए घूमते हैं, अहंकार में झूमते रहते हैं, ये सब आत्मा के कारण है। आत्मा गया, सब 0/100। तो फिर ये ज्ञान क्यों नहीं हुआ अनादिकाल से अब तक कि हम आत्मा ही है, शरीर नहीं? क्योंकि अगर ये ज्ञान एक बार भी कभी हो जाए, एक बार भी कभी हो जाए, तो संसार के सब नाते रिश्ते 0, अनंत वैभव 0, अनंत स्त्री पति बाप बेटे सब 0, क्योंकि ये सब शरीर से संबद्ध है और हम आत्मा है। हमारा इनसे कोई संबंध ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कोई किसी का लड़का सीरियस बीमार हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर का मकान 1 मील दूर है, तो 1 मील दूर पहुंचने में तमाम रास्ते में उसको सामान मिले, दुकानें मिली, बहुत सी चीजें मिली, लेकिन वो सबको देखते हुए भी कहीं रुकता नहीं, कहीं उसका अटैचमेंट नहीं होता। यहां तक कि उसका बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ मित्र भी अगर मिल जाए, इंग्लैंड अमेरिका से लौटा हुआ, और बड़े जोर से हेलो करे, जी जी मैं जरा अभी फिर मिलूंगा आपसे, मैं बड़ा जरूरी काम से जा रहा हूं। तो उसी प्रकार हम आत्मा यदि अपने आप को मान लेते
तो अनंत कोट संसार के सामान, अनंत कोट स्त्री पति बाप बेटे सब इकट्ठे होकर कहते मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, तो हम हंस देते, तुम हमारे हो। पूरा ढीला है क्या ना, तुम हमारे हो। अरे तुमने अनंत जन्म में हमको यही कह करके धोखा दिया, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारी बीवी हैं, हम तुम्हारे बेटे हैं, और अनंत जन्म हमने बर्बाद कर दिए तुम्हारे वाक्यों पर विश्वास कर। इतनी से तो भूल हुई हमसे कि मैंने अपने को आत्मा मानना बंद कर दिया। मैं शरीर हूं, ब्राह्मण हूं, बंगाली मद्रासी पंजाबी हूं, उसकी बीवी हूं, उसकी मां हूं, उसकी बेटी हूं। ये बीमारी पाल करके ही तो मैंने अपने आप को बर्बाद किया। अगर वही ज्ञान हमेशा रहता मैं आत्मा हूं, तो पहला क्वेश्चन होता फिर मेरा है कौन? मेरा जो होगा मैं उसकी तलाश में अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। कौन है मेरा, मैं हूं किसका? बस एक क्षण को चैन न मिलता यदि आप अपने को किसी समय एक बार भी आत्मा मान लेते। पागल हो जाते ये जानने के लिए मैं किसका हूं, मेरा कौन है। और अगर ये न भी जान पाते तो कम से कम ये तो जान लेते कि ये सब मेरा नहीं है। 50% तो आपका ज्ञान यही है कि ये सब मेरा नहीं है। इतना आप जान लें, अगर ये सब मेरा नहीं है, 50% भगवत प्राप्ति आपको हो चुकी, 50% मंजिल आप तय कर चुके, यानी संसार से 100% डिटैचमेंट हो गया, राग द्वेष रहित उदासीन हो गए, आप शांत हो गए। हाँ, ये सब मेरा नहीं है। अब इसमें कुछ प्लस हुआ, कुछ माइनस हुआ, कोई लाभ हुआ, कुछ हानि हुई, कहीं जीवन हुआ, कहीं मरण हुआ, कहीं यश हुआ, कहीं अपयश हुआ, ये नेगेटिव पॉजिटिव होते जा रहे हैं संसार में, और आप देख रहे हैं ये हमारा है ही नहीं, हुआ करे भला। बाप मर गया ठीक है, माँ मर गई, बेटा मर गया, धन लुट गया, आ गया, लेकिन ये हमारा जब है ही नहीं है। देखो हमारे पड़ोसी का बाप बेटा मरा करता है, हमारे मोहल्ले के कितने लखपति करोड़पति कंगाल होते हैं, फिर करोड़पति होते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। क्या हुआ? सत्ता में हार गया सब, जा और सट्टा खेल लो। वो आज बन गया, अच्छा भाग गए अपने। बताओ अपन से क्या मतलब? अपना न लॉस हो रहा है, न मुनाफा हो रहा है, हमें क्या चिंता? क्यों टेंशन हो, क्यों अटैचमेंट की बीमारी पाले? वो हमारा नहीं। तो जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, उसी दिन संपूर्ण विश्व से आपका राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। ये प्रमाण। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपको एक ज्ञान भी नहीं हुआ कि मैं आत्मा ही हूं। अभी आपने भी लगा रखा है, अर्थात कभी कभी तो आप समझते हैं मैं आत्मा हूं, और कभी कभी समझते हैं नहीं मैं उसका बाप हूं, उसकी बीवी हूं। ये दुविधा में पड़े हैं आप, डाउट है आपको। अभी आपका डिसीजन नहीं हुआ, पक्का निश्चय नहीं हुआ। और जैसे आप अपने आप को सदा महसूस करते हैं मैं, जागते समय भी मैं, स्वप्न में भी मैं, सुषुप्ति में भी मैं, केवल मैं। 50 वर्ष बाद भी आप सोचते हैं मैं 50 साल पहले आया था अयोध्या, हमेशा वही मैं आज आया हूं। ज्ञान उसे कहते हैं जो सदा बना रहे। वो ज्ञान किस काम का? सवेरे हमको याद था मैं उसका बाप हूं,
दोपहर को हमने फिर निश्चय किया नहीं मैं उसका बेटा हूँ, शाम को फिर निश्चय किया कि नहीं नहीं मैं उसका पड़पोता हूँ। ये कौन सा ज्ञान है आपका जी? वो तो अस्पताल भेज दे रहा है काशी। जो अपने को बार बार चेंज करे तो वास्तव में अभी हमको यह ज्ञान नहीं हुआ। ये बात मान ली। जिद करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर हम अपने आप को जान लें कि हम आत्मा है शरीर नहीं है, तो फिर हमें रिसर्च करने के लिए एक क्षण का भी उधार नहीं करना होगा कि मैं आत्मा हूं तो क्या हूं, कहां से आया हूं, किसका हूं, मेरा कौन है, मेरा एम क्या है, उद्देश्य क्या है। फिर ये सारे सवाल एकदम घेर लेंगे हमको, और फिर जब इतनी बड़ी जिज्ञासा, इतनी बड़ी प्यास, इतनी बड़ी भूख हमारे अंदर हो जाएगी, तो फिर किसी महापुरुष को हमारे उद्धार करने में 2-4 दिन और 2-4 घंटा नहीं लगेगा। ईश्वर को प्राप्त करने में कुछ मेहनत नहीं है, मेहनत इसी में है कि हमने जो अपने आप को शरीर मान लिया और शरीर मानकर अनंत जन्मों में अभ्यास कर डाला, वो गड़बड़ जो हमने पाल ली है, बस उसी के हटाने का सारा प्रयत्न है। जो भी साधना वेद से लेकर रामायण तक लिखी है, बस इसी के लिए लिखी है कि हमारी ये गलत जो धारणा है, जो निर्णय है, जो विचार है गलत हमारा, ये किसी प्रकार निकले हमारी मस्तिष्क से। मैं अपने आप को ठीक ठीक मानूं कि मैं कौन हूं। अब जब मैं को आत्मा मान लेगा तो फिर खोज करेगा आत्मा किसकी है, परमात्मा की। परमात्मा कौन है, रामकृष्ण। और मैं उनका क्या हूं, मैं उनका क्या हूं, वे हमारे सब कुछ है, इसलिए मैं भी उनका सब कुछ हूं। सीधी सीधी, वे हमारे सब कुछ है, मैं उनका सब कुछ हूं। भगवान श्री कृष्ण ने वेदव्यास के शब्दों में कहा था, गोप्या किम में भवंति न, गोपियां हमारी क्या नहीं है, सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, कोई गुरु अपने शिष्य से कहे कि तुम हमारे गुरु हो, ऐसा कोई बोलेगा? भगवान कह रहे हैं गोपियों से कि तुम मेरी गुरु भी हो और तुम मेरी शिष्याएं भी हो। गुरवः और शिष्या, एक साथ दोनों शब्द रखे हैं वेद। तुम मेरी गुरु भी हो, तुम मेरी शिष्य भी हो, तुम मेरी सहायक हो और मैं तुम्हारा सहायक हूं। अरे तुम मेरी क्या नहीं हो। और यही बात भक्त भगवान से कहता है कि तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम क्या नहीं हो हमारे, दाता माता पितामह सब कुछ हो तुम। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम, सब कुछ हो तुम हमारे। जो जो रिश्ते आप लोग देखते हैं या सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते, सब रिश्ते केवल एक हैं, और उसमें भी ही लगा है। ध्यान दीजिए, आपके बेटे हैं लेकिन 2 है, 4 है, 4 खड़े हो गए। हम
भी आपके बेटे हैं, हम भी आपके बेटे हैं, हम भी आपके बेटे हैं। बहन खड़ी हो गई 4, हम भी तुम्हारी बहन है, हम भी तुम्हारी बहन है। लड़कियां भी खड़ी हो गई 8, हम भी तुम्हारी लड़की हैं, हम भी तुम्हारी लड़की हैं। लेकिन भगवान से हमारा जो नाता है वो केवल एक ही से है। एव शब्द लगा है वहां। इसलिए ये बात भी खत्म हो गई कि संसारी जो माँ बाप बेटा स्त्री पति वगैरह है ये भी है हमारे, ये अलग अलग है, अलग अलग। संसार में एक ही आदमी सब नहीं बन सकता। एक बाप होगा, एक बेटा होगा। अब कोई कहे कि बेटा बाप हो जाए कल को, ये कैसे होगा? असंभव, लोग हंसेंगे। लेकिन भगवान हमारा बाप भी है, बेटा भी है। और हम लोग कीर्तन करते हैं रोज, दशरथ नंदन यशोदा नंदन नंद नंदन, चिल्ला चिल्ला करके डंके की चोट पर शास्त्रों वेदों के वाक्यों के द्वारा प्रमाणित शब्द। ऐसा नहीं कि ये दुनिया वालों ने नाम रख दिया होगा, वो तो सबका बाप है, वो भला किसका बेटा है? सब कुछ है। स्वम स्त्री, स्वम कुमार, स्वम कुमार, उतवा कुमारी, सब कुछ। और जो कुछ आपने नहीं पढ़ा हो वो भी है। अरे 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख किताब पढ़ी होगी आपने। ये किताब क्या लिखेगी? भगवान का हर विषय अनंत मात्रा का है। किताब तो एक लिमिटेड चीज है। एक भागवत बनाया वेद व्यास ने, बड़ा भारी पोथा, उसमें एक छोटा सा प्रकरण रखा महाराज का, वो भी सुखदेव के अंड बंड क्वेश्चन करने पर खत्म कर दिया वहीं का वहीं। तो आप भागवत में क्या पढ़ेंगे? कहाँ लिखा है भागवत में? भागवत में तो रास कुछ लिखा ही नहीं है। भूमिका बांधा, केवल भूमिका बांधने में ही वो खत्म भी हो गए। और अगर लिखे भी कोई महापुरुष तो अनंत काल तक भी लिखे तो वर्तमान काल का लिख सकता है, लेकिन भूतकाल में जो अनंत लीलाएं हो चुकी हैं उनको कब लिखेगा? और एक ब्रह्मांड की बात नहीं, अनंत ब्रह्मांड में अनंत अवतार हो रहे हैं और सब ब्रह्मांडों में अलग अलग लीलाएं हो रही हैं और अनंत लीलाएं हो चुकी है। कौन लिखेगा? कौन बोलेगा? कौन सुनेगा? कौन पढ़ेगा? कौन समझेगा? सब असंभव। इसलिए यदि हम अपने आप को आत्मा मान लेंगे कभी, तो ये भी मानना पड़ेगा हमको कि वही हमारा सब कुछ है, ये हमारा कुछ नहीं है। बस यही 2 चीज है, ये हमारा नहीं है, वो हमारा है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। ये हमारा नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन वही हमारा है, ये करेक्शन करना है। वही हमारा है, बस ही लगाने की बात है। इसी ही के न लगाने से हम 84 लाख में अनादिकाल से चक्कर काट रहे हैं। अरे ही लगा दो, लगाएंगे लगाएंगे, देखो जल्दी ना करो, लगाएंगे लगाएंगे। एक ही लगाने के पीछे इतना कष्ट भोग रहा है 84 लाख योनियों में, और हर एक के आगे झोली फैला फैला करके भीख मांग रहा है। मेरी माँ प्यार दे दे, आनंद दे दे, पिताजी, मेम साहब, पति देव, आनंद दे दो। अरे वो क्या दे देगा, स्वयं भिखारी है बेचारा। अरे वो देना भी चाहे तो कैसे दे?
उसके पास है ही नहीं, वो तुमसे आशा कर रहा है तुम आनंद दे दो। वो कहता है नहीं तुम्हारे पास है तुम दे दो। कितना बड़ा अज्ञान, जानबूझ करके हम लोग किस प्रकार बर्बाद हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों वेदों में दो विरोधी बात सामने आ गई। एक बात तो ये कि कहीं कहीं तो लिखा है कि सब कामनाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति करो। ध्यान दो, सब कामनाओं को छोड़कर, अर्थात ये हमारा नहीं है 100% डिसीजन हो जाए, तब मन खाली हो, तब मन बुद्धि ये जिज्ञासा प्रकट करे कि ये हमारा नहीं तो फिर कौन हमारा। तब उसको गुरु बतावे वो तुम्हारा। ठीक है, उधर ममता हो जाए, प्यार हो जाए, इमीडिएटली हो जाए। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल की आवश्यकता नहीं। अर्थात यदि कामनाओं का त्याग हो जाए तो भगवान में मन लगाने के लिए हमको चांस मिल जाए। मन खाली हो जाए तब तो लगाओ कहीं। और इसी आधार पर हमारे शास्त्र बड़े जोर से बोलते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रिताः अथ मर्त्यो मृत्यो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। ध्यान दीजिए, यदि ये है हमारा नहीं है, ये निश्चय हो जाए तो वो अमृत हो जाए, ब्रह्म हो जाए। वेद व्यास कहते हैं भगवत्वाय कल्पते, वो भगवान हो जाए। और सुनो, भगवान बन जाए अगर कोई यह जान ले कि ये हमारा नहीं है, ये मान ले ये हमारा नहीं है, ये शरीर संबंधी है और मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए ये हमारा नहीं। और इसी आधार पर वेद कहता है उपासते पुरुषम ये यकामा, कामनाओं को छोड़कर जो उपासना करता है वो शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीराः, इस भवारणों से उत्तीर्ण हो सकता है। कामनाओं को छोड़ दो, भजिए राम सब काम विहाई, कामनाओं को छोड़ दो। बात बिल्कुल ठीक। अरे गधे की अकल से समझ लेना चाहिए। एक मन है, उसमें गलत कामनाएं या गलत समझ या गलत ज्ञान या नासमझी भर गई है। उस नासमझी को निकालो तो समझ भर जाए। एक बर्तन है, उसमें कोई चीज भरी है, दूसरी चीज के लिए जगह नहीं है, उस चीज को बाहर फेंको तब कोई चीज दूसरी डाली जाएगी। सीधी सी बात, शास्त्र में ठीक तो कहते हैं। लेकिन ये हमारा नहीं है, ये है नासमझी जाए कैसे। ये हमारा नहीं है, ये ज्ञान कैसे हो? ज्ञान कैसे हो? अरे समझ तो रहे हैं आप लोग, ज्ञान तो हो गया होगा आप लोग। हो तो गया है लेकिन वो फिर गड़बड़ हो जाता है। हाँ, एक कुछ अजीबो गरीब बीमारी है। ज्ञान हो गया, समझ में आ गई बात, और फिर आप लोगों की समझ में तो ये हमारे इस बोलने के पहले से आ गई। क्यों? इसलिए कि आप लोग अपना अपना घर छोड़ करके यहां आए। इससे सिद्ध हो रहा है
कि आप लोग समझ चुके हैं कि ये हमारा नहीं है, वो हमारा है, इसलिए यहां नहीं रहेंगे, वहां चलेंगे। अरे भले ही 3 दिन के लिए ज्ञान हो है तो, अन्यथा आपके बहुत से साथी नहीं आए, सब जानते बूझते हुए भी नहीं आ सके। वो जरा ऐसा है कि जरा बेटा बीमार है। अरे बीमार तो नहीं है, उसका इम्तिहान चल रहा है, तो तुम इम्तिहान देने जाओगे? नहीं, जरा उसको देखेंगे भालेंगे। देखोगे भालोगे, कोई न कोई बहाना। तो ये हमारा जो ज्ञान है टिकाऊ नहीं है। तो जब ज्ञान टिकाऊ नहीं है तो फिर ये कामनाएं चली जाएं, तब भगवान की उपासना हो, ये बात तो जमती नहीं। कामना कैसे जाएगी? कामना की जननी केवल एक है, आनंद की भूख। ध्यान दीजिए, कामना की आदि जननी आनंद की भूख। आनंद की भूख चली जाए तो कामना चली जाए। अगर आनंद की भूख है तो फिर वही तो कामना है। और कामना है क्या हमारे अंदर? स्त्री की, पति की, बाप की, बेटे की, धन दौलत की? नहीं, ये कोई कामना नहीं। आनंद की भूख है। इसी आनंद की कामना के लिए नासमझी से हम इन सबको अपना माने हुए हैं, गले लगाए हुए हैं। केवल अपने आनंद के लिए मैं बार बार आप लोगों को यहीं पर ला रहा हूं कि हम अपने आनंद के ही लिए, वही एक कामना है जिसके लिए हमने अनंत जन्म खोए हैं, और कोई रीजन नहीं। बीच की तमाम बातें हुआ करें, लेकिन जो मेन कारण है कामनाओं के बनने का, वो यही है कि हमारी आनंद की भूख नेचुरल, स्वाभाविक है। उसे कोई नहीं मिटा सका, न मिटा सकेगा। और जब तक वो रहेगी तब तक कामना बनाना भी हमारा नेचर है, उसे भी कोई नहीं मिटा सकता। भले ही हम भिन्न भिन्न कामना बनावे, हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे। अच्छा चलो गुलाब जामुन भी छोड़ दिया, बर्फी खाएंगे। अरे तुम डायबिटीज के मरीज हो, कोई भी मिठाई खाओगे तो मरोगे। मिठाई बदलने से काम नहीं चलेगा। मेरी माँ खराब है, मेरा बाप खराब है, मेरा बेटा खराब है? और बाकी के माँ बाप बेटे वो खराब नहीं होंगे? नहीं होंगे। किस लिए खराब है? हमको आनंद नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया। अरे मूर्ख, वो क्या देगा? उसके पास है ही नहीं। वो तो तुमसे आशा कर रहा है, तुम उसे दे दो आनंद, तुम दे दो प्रेम। तो ये ज्ञान कि कामनाओं को छोड़ दिया जाए, ये बुद्धि में नहीं समा रहा है। कैसे छोड़ दिया जाए? अनंत बार सुन चुके, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो। और हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में तो ऐसे ऐसे कुछ दम्भी बाबा प्रकट हो रहे हैं कि वो अपने यहाँ रजिस्टर रखते हैं और जिसके कान फूंक का चेला बनाते हैं, उससे कहते हैं साइन करो तुमने एक चीज छोड़ा, काम छोड़ा, क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, और वो साइन करता है, जाओ क्रोध छोड़ा। छूटा? अरे छूटा उठा नहीं, गुरुजी ने कहा साइन कर दो, कर दिया। अब गुरुजी की आज्ञा कैसे टाल? तो गुरुजी की जो आज्ञा रजिस्टर पर साइन करने की हुई है, वो तुम्हारे मूर्खानंद गुरुजी ने
तुमको ये नहीं पता है कि वो भीतर से क्रोध का त्याग करना है या रजिस्टर पर लिख देना है? इतनी गड़बड़ चल रही है हमारे विश्व में। लेकिन आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र सृष्टि कर देने में समर्थ विश्वामित्र आदि भी क्रोध को नहीं भगा सके, काम को नहीं भगा सके, लोभ को नहीं भगा सके कोई सूरत में। फिर कैसे कहता है वेद, यकामा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता। ये कैसे कह रहा है? जब असंभव है कोई कार्य तो वेद कैसे कहता है कि ऐसा अगर हो जाए? कैसे हो जाए? अच्छा जी, अगर असंभव है तो फिर तुम मानते नहीं हो यहाँ किसी को आनंद मिला होगा? मिला है, मिला कैसे मिला होगा? अरे भगवान में जिसका मन लग गया उसकी कामना गई, बस तरकीब है। यानी उपासना करने से कामना जाती है। उपासना करने से कामना जाती है। कामना के भगाने का प्रयत्न ना करो, भागेगी नहीं। उपासना करो, बस कामना चली जाए। उपासना किससे करें? तो मन से करना, जो कुछ भी करना है मन से करना है। तो मन से उपासना करें और मन में संसार की उपासना हो रही है और मन से तुम भगवान की उपासना बताते हो, तो ये दो विरोधी बातें कैसे होगी? मन में तो संसार का अटैचमेंट दृढ़ है, मन बुद्धि का ये डिसीजन भी दृढ़ है कि संसार में सुख है अवश्य है। मेरी मम्मी खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरा मकान खराब है, मेरी एक चीज खराब है, लेकिन संसार में आनंद है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये जो आशावाद का हमारा रोग है, ये कैसे जाए? और ये नहीं जाए तो फिर मन खाली कैसे हो? और खाली न हो तो उपासना कैसे हो? तो अगर कामना रहेगी तो उपासना न हो, और उपासना करने चलेंगे तो कामना दबोच लेगी संसार की। अगर हमारा मन न्यूट्रल होता, न संसार में लगा है न भगवान में लगा है, अब कोई गुरु जी आवे और कहे देखो ये संसार तुम्हारा नहीं है, ठीक क्यों? इस कारण से समझ गए, वो तुम्हारा है क्यों? इस रीजन से समझ गए। इसलिए तुम्हें क्या करना है? अरे क्या करना है? क्या जो हमारा है उससे हम प्यार करेंगे। हो गया जी, करना और न क्या, हो गया प्यार, सुना और हो गया, सुना और हो गया। आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, संसार में जैसे कोई लड़की जा रही है युवती, और कोई युवक साइकिल से आकर के कंधे पर हाथ धर दे या उसकी चुनरी को खींच ले, तो कितने क्रोध में आएगी सुशील बाला वो, और चप्पल उठा लेगी। लेकिन अगर उसकी सहेली कान में एक मंत्र बोल दे, इसी से तेरी सगाई हुई है, तो चप्पल नीचे हो गया, गुस्से की आंख प्यार में बदल गई, और वो देखने को परेशान है कि जिससे सगाई हुई है उसका मुख कैसा है, कान कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसी है। ये हो गया प्यार, सुना और प्यार हो गया। भले ही वो धोखा हो। एक तीसरी सखी आई, उसने कहा सगाई इससे नहीं हुई है बेवकूफ, फिर इसके भाई से हुई है। फिर वो प्यार खत्म हो गया। लेकिन खैर चप्पल अभी हाथ में नहीं आया क्योंकि देवर लगता है। देखो इतना इतना परिवर्तन केवल सुनने और बोध होने से हो रहा है।
तो चूंकि हमारा मन उदासीन नहीं है, इसलिए ऐसा बोध हमको अनादिकाल से अब तक नहीं हुआ। अनंत बार संतों ने बताया, ग्रंथों ने बताया, लेकिन हमने सुना और कुछ देर बाद वो समाप्त हो गया। वो पुराना अभ्यास, अटैचमेंट जो तमाम जन्मों से चला आ रहा है, वो ममता, वो हमारी बुद्धि का निर्णय जो बड़ा पक्का प्रगाढ़ हो गया है, वो फिर हमको खींच के वहीं खड़ा कर देता है। अरे कुछ भी हो, आखिर तो मेरा पति है, मेरी बीवी है, मेरा बाप है, फिर वहीं घूम के आ गया। फिर ये बात क्लियर है कि अगर विशेष ज्ञान है, बार बार सुन रहा है, तो जरा सा थप्पड़ भी लगा माँ बाप बेटा स्त्री पति का तो नहीं राख। हाँ, वो कृपालु ठीक कह रहे हैं। और जिसको अधिक अटैचमेंट है, उसको 10, 20, 50 चप्पल तो कुछ असर ही नहीं करता। कोई बड़ा सीरियस मामला हो तब उसकी आंख खुलती है। हाँ, तुम पीटे ही जा रहे हो, मैं बोल नहीं रहा हूं, तो अब उसको होश आया। जैसे कोई शराब थोड़ी सी पीता है, कोई ज्यादा पी लेता है, थोड़ा नशा है, किसी को ज्यादा नशा हो गया, उसी प्रकार हमारा सांसारिक अटैचमेंट सबका अलग अलग क्लास का है। तो हमारा यह ज्ञान कि कामनाओं को छोड़ दे, ये भी अज्ञान है। और यह ज्ञान कि भगवान की उपासना करो, कामना की परवाह न करो, कैसे न परवाह करें, उसी मन में तो कामना है। तो मन हो, कहीं से उधार मिल जाएगी, इसको मरने दो मन को। संसार में जो मरी रहा है और बुद्धि का निश्चय ही है, तो एक मन और लाओ कहीं से उधार, उसको लगा दो भगवान में। ऐसा नहीं। और एक मन को दो तरफ लगाओ चलो, ये भी नहीं होता। युगपत् ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। एक समय में मन एक ही जगह अटैचमेंट कर सकता है, 10 जगह नहीं कर सकता। एक समय में जी मन न भय 10, 20, ये सब नहीं चलेगा। तो फिर समस्या कैसे